आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें और कोरोना बंदी को हल्के में तो मत ही लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक कारगर और सुरक्षित तरीका है। आइए जानते हैं कोरोना को लेकर जो झारखंड का अपडेट है क्या कहता है। तो झारखंड में कोरोना के अब तक 56 मामले सामने आ चुके हैं। कल झारखंड में 7 नए मरीज मिले। रांची में हिंदपीढ़ी से कल फिर 6 मरीज सामने आए। हिंदपीढ़ी में बनाए गए हैं 37 सेलिंग पॉइंट। रमजान पर हिंदपीढ़ी में चेक पोस्ट बढ़ेगा। रिम्स में प्रसव कराने पहुंची महिला पॉजिटिव निकली है। गढ़वा में मरीज मिलने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। टीएमएच जमशेदपुर में कोरोना की जांच की जा रही है। राज्य कर्मियों का बंद हो सकता है महंगाई भत्ता। और बिना मास्क के पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा। झारखंड के नक्शे के जरिए आपको बता रहे हैं कोरोना प्रभावित जिलों और उनके मरीजों की संख्या। तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई है 56 और अब तक रांची में 35 मामले सामने आ चुके हैं। बोकारो में 10 और हजारीबाग में 3 मरीज मिले हैं। इसी तरह धनबाद और सिमडेगा में 2 मरीज मिले हैं। कोडरमा, गिरिडीह, देवघर और गढ़वा में एक केस मिला है। इसके साथ राज्य में अब तक कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। तो झारखंड में अब तक मरीजों की संख्या 56 तक पहुंच गई है। और पिछले 5 दिनों की अगर हम बात कर लें तो झारखंड में पिछले 5 दिन में 19 मरीज मिले हैं। इससे पहले 31 मार्च को झारखंड में पहला कोरोना संक्रमित मरीज मिला था। ऐसे में अप्रैल महीने में अब तक झारखंड में 55 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें रांची के 2 जबकि बोकारो के 1 मरीज की मौत हो चुकी है। तो झारखंड में कल 7 नए मरीज मिले। कल मिले 7 मरीजों में 6 मरीज रांची के हिंदपीढ़ी के निवासी हैं, जबकि 1 मरीज बेड़ो का रहने वाला है। और आपको यह बताएं कि अभी झारखंड में 45 एक्टिव केस हैं। इनमें से 3 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। रांची के हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी से ही अब तक 35 मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी रांची में कोरोना वायरस महामारी के बचाव के लिए लागू किए गए कोरोना बंदी का हिंदपीढ़ी में सही तरीके से पालन नहीं हो रहा और लगातार ही लोग कोरोना बंदी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस मामले में आ रही मीडिया रिपोर्ट्स पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई हुई है। इसमें सुनवाई के लिए महाधिवक्ता की आवाज पर रांची के डीसी, एसएसपी मौजूद रहे, जिनमें हाई कोर्ट ने मामले की जानकारी ली। आज की सुनवाई अधूरी रही। अब कल इस मामले पर फिर से सुनवाई होनी है। भुवन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। भुवन, खुद स्वतः संज्ञान लेना पड़ा कोर्ट को और अब कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने को तैयार है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। कल एक बार फिर लोग बैठेंगे और पूछताछ होगी और इस पर पूरी जानकारी लेने के बाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश आ सकता है। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से हिंदपीढ़ी में लगातार जो कोरोना बंदी है उस दौरान जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं और उल्लंघन करके लोग बाहर निकल रहे हैं, तो उसी पर स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया था और इस मामले में आज आंशिक सुनवाई हुई है और कल इस पर पूरी जो सुनवाई है वो होगी। और आज अब से कुछ देर पहले जो यहाँ पर सुनवाई पूरी हुई है हाई कोर्ट के समक्ष में, तो इसमें साफ तौर पे ये जो रिपोर्ट जो सौंपी गई थी, जो या तो राज्य सरकार के द्वारा या दूसरे पक्षों की तरफ से भी, तो उसमें ये जो रिपोर्ट जो है वो पूरी अभी एक दूसरे के बीच में नहीं आ पाई है। उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने ये माना है कि कल इसकी सुनवाई किया जाए और पूरी तरह से इस पर रखी गई है कल के लिए। जो मामले सामने आ रहे हैं, लगातार हिंदपीढ़ी के जो केस हैं जिसमें कोरोना बंदी के दौरान लोग बाहर निकल करके चले जा रहे हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है और स्वतः संज्ञान लेते हुए जो मीडिया की जो रिपोर्ट थी उसको आधार भी बनाया गया है और इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और इस मामले में सुनवाई अभी जारी है। अब से कुछ देर पहले यहाँ महाधिवक्ता आवास पर डीसी, एसएसपी भी आए हुए थे और पूरी विचार विमर्श भी की गई और पूरी रिपोर्ट भी ली गई है कि किस तरह से हिंदपीढ़ी में जो व्यवस्था की गई है, जो खास करके जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं
उसको लेकर के महाधिवक्ता राजीव रंजन के द्वारा विचार विमर्श भी किया गया है और हाईकोर्ट को पूरी तरह से इसके संबंध में जानकारी भी दी गई है। अब देखना होगा कि कल जो हाईकोर्ट में जो सुनवाई होगी तो किस तरह से होती है और हाईकोर्ट किस तरह का आदेश इसमें देती है राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को। बहुत बहुत शुक्रिया भुवन हमसे बातचीत के लिए। तो कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभरे रांची की हिंदपीढ़ी की एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और इसके बाद रिम्स के करीब 2 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर, पारा मेडिकल कर्मी के साथ नर्स और गार्ड पर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। संभावित खतरे को देखते हुए रिम्स के निदेशक ने डॉक्टरों की आपात बैठक बुलाई है। सरकार को यह प्रस्ताव दिया गया है कि हॉटस्पॉट इलाके से आने वाली गर्भवती महिलाओं के प्रसव की व्यवस्था किसी और जगह की जाए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है और अपने डॉक्टरों को बचाकर रखना भी जरूरी है। जो मरीज इलाज कराने आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जो सिजेरियन ऑपरेशन है उसका हुआ है, तो सिजेरियन के लिए कभी कभी ऐसी इमरजेंसी स्थिति होती है कि तुरंत उसका 10 मिनट के अंदर में सिजेरियन करना है, बेबी को बचाने के लिए, मरीज को बचाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में सब मरीज का कोविड टेस्ट करके और तब ऑपरेशन के लिए लिया जाए, इलाज के लिए लिया जाए, ये संभव नहीं है। कल हिंदपीढ़ी के 7 लोगों में कोरोना पॉजिटिव के मामले मिले थे। उसमें एक गर्भवती महिला थी जिनका डिलीवरी रिम्स के इसी लेबर रूम में कराया गया था। यहीं पर उनका डिलीवरी हुआ, सुरक्षित डिलीवरी कराया गया था, लेकिन जांच रिपोर्ट में वो पॉजिटिव आई हैं, कोरोना पॉजिटिव आई हैं। उसके बाद पूरा का पूरा जो प्रसूति गृह है यहाँ को लेकर के, इसमें जो भी उस समय डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ्स जो डिलीवरी के समय थे या फिर उनके बच्चे के कॉन्टैक्ट में आए हैं, उसको लेकर के पूरा का पूरा कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो मेडिकल कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, उनको क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लगभग 26 से 30 लोग हैं जो कि कांटेक्ट में आए थे और जिनको अब क्वारंटाइन किया जाएगा। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जहां डिलीवरी हुई, जिस रूम में हुई, जिस कक्ष में और भी महिलाएं होंगी, क्या इनकी संख्या निकाल ली गई है? और ये एक ऊपरी तौर पर बताया जा रहा है कि 35 लोगों के संपर्क में वो महिला थी। देखिए, बिल्कुल विवेक, सही आपने कहा। अभी ऊपरी तौर पर या प्रारंभिक रूप से कह सकते हैं कि जो संख्या है वो 2 दर्जन से ज़्यादा है, लेकिन अभी भी चूंकि ये बीमारी इस तरह की है कि कांटेक्ट के बाद फिर उसका कांटेक्ट, फिर उसका कांटेक्ट, इस तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट कांटेक्ट, सेकंड कांटेक्ट और थर्ड कांटेक्ट की बात होती है। एक बड़ा मामला है, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राज्य के सबसे बड़े अस्पताल का लेबर रूम और जो गायनी विभाग है, साथ साथ में शिशु रोग विभाग भी इसमें आएगा विवेक। इसलिए कि जब बच्चा का जन्म हुआ है सिजेरियन, उसके बाद जो डॉक्टर हैं शिशु रोग विशेषज्ञ, उन्होंने देखा है, कई पीजी डॉक्टरों ने देखा है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब महिला आई थी रिम्स में या फिर लाई गई थी हॉटस्पॉट जो इलाके हैं हिंदपीढ़ी, वहाँ से, तो डॉक्टर ने उनसे पूछा था कि क्या आपका सैंपल लिया गया है कोविड टेस्ट के लिए। जैसा कि हमें एचओडी डॉक्टर अनुभा विद्यार्थी ने बताया, उस समय महिला ने छुपा गई थी। उन्होंने कहा था कि हाँ लिया गया है, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि उसका कोई सैंपल नहीं लिया गया है। फिर उसका सैंपल लिया गया और उसके बाद जब जांच रिपोर्ट आई, उस बीच में उस महिला की जान बचाने के लिए सिजेरियन काफ़ी जरूरी था, इसलिए बिना रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए डॉक्टरों ने कह सकते हैं कि मानवता का परिचय दिया और डिलीवरी कराई। और उस महिला का कल शाम में जब जांच रिपोर्ट आई है तो वो कोविड पॉजिटिव निकला है। उसके बाद से कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, पारा मेडिकल स्टाफ, नर्सें, गार्ड के साथ साथ लेबर रूम में जो तमाम जो मरीज कह सकते हैं, जो परिजन उनके थे, उन लोगों पर भी एक खतरा आ गया। विवेक, उपेंद्र, ये तो डॉक्टर और नर्सों की बात हो गई, अस्पताल के भीतर की बात होगी जहां सीसीटीवी कैमरे होंगे, लेकिन रिम्स के बाहर से अगर हम गेट से बात करें तो जहां से इस महिला ने चलना शुरू किया या फिर जहां इनके साथ कई लोग होंगे, जिस गाड़ी से आए होंगे, उनकी पड़ताल कैसे की जा रही है? देखिए विवेक, जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार जिला प्रशासन के द्वारा ही रिम्स भेजा गया था महिला को। इसकी वजह यह है कि लगभग 1 सप्ताह पहले सेम केस सदर अस्पताल में जहां डिलीवरी होता है मातृ एवं शिशु केंद्र में, वहां पर हुआ था। और उसके बाद से पूरा का पूरा जो शिशु वार्ड है, मातृ एवं शिशु वार्ड सदर अस्पताल का, उसको सील कर दिया गया था या फिर कहीं बंद कर दिया गया है। मजबूरी यही थी कि फिर महिला का प्रसव कहाँ कराया जाए, तो जिला प्रशासन की ओर से महिला को लाया गया था। और क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टरों ने प्रसव कराया, लेकिन अब जांच
जांच जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इधर गढ़वा में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क है और प्रशासन की तरफ से प्रभावित इलाके को सील किया गया है। वहीं साई मोहल्ले और पठान मोहल्ले को सील करते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ पूरे इलाके के लोगों की सघन जांच की जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीज को मिरौल थाना क्षेत्र के कोरोना अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां मेडिकल टीम उसकी निगरानी कर रही है। वहीं मरीज के 23 परिजनों को भी आइसोलेशन सेंटर में रखकर जांच के लिए रिम्स में सैंपल भेज दिए गए हैं। मोहल्ले में एक कोविड-19 पॉजिटिव का मामला सामने आया है और इसके आधार पर जो MHA के द्वारा गाइडलाइंस दिया गया उसके आधार पर सारे प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है। एक कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है जिसको कि सील किया जा रहा है, जहां पे मूवमेंट नहीं होगा और उस कंटेनमेंट एरिया में आवश्यक वस्तुओं का सप्लाई कैसे होगा, इसे हम लोग और DC साहब ने उसका सारा निर्णय किया है। मजिस्ट्रेट और फोर्स का डिप्लॉयमेंट उसी के अनुसार से किया जा रहा है। इसके इलाज के लिए जो मेराल में हॉस्पिटल ईयरमार्क है वहाँ पर इलाज के लिए भेज दिया गया है। उनके प्रथम संपर्क में जो आने वाले लोग हैं उनको भी क्वारंटीन में भेज दिया गया। उधर दुमका में कल शाम एक छोटी नाव मसांजोर डैम में पलट गई और इस हादसे में एक व्यक्ति जहां तैरकर जान बचाने में कामयाब रहा, जबकि 5 लोग अभी भी लापता हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि रात होने की वजह से कल सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका था, लेकिन आज सुबह से खोजबीन शुरू की गई। लापता लोगों में एक महिला, एक बच्चा भी है। छोटी नाव थी और इस पर कई लोग सवार थे। कठलिया से बांसजोरा जा रहे थे और इसी बीच तेज हवा की वजह से नाव पलट गई। और आपको बताएं कि प्रशासन की ओर से किसी को भी नाव चलाने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं और इसकी वजह है कुमड़ाबाद और मकरमपुर के बीच बन रहे झारखंड के सबसे लंबे पुल का धीमा निर्माण कार्य। फिलहाल नाव और उस पर सवार 5 लोगों की खोजबीन में पुलिस की टीम गोताखोरों की मदद ले रही है। फोन किया मुकरमपुर से फिर फोन किया कठलिया, तो ऐसे करके जानकारी हो। एक आदमी मिला था बुस्की वाला, तो वो तो बोल दिए तो हम वो भाग गया, तो हमसे भाग गया तो हम क्या करेंगे। तो वहाँ से फिर पैदल आया यहाँ कुमड़ाबाद करो, तो वहाँ मिला तो क्यों हम लोग को सूचना मिला कि मसलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ लोग डूबे हुए हैं, ठीक है ना, 5 लोग, जिसमें से एक बच के आया है जो कि ग्राम प्रधान है कहीं का। और उसके जानकारी के आधार पे हम लोग इधर अपने स्तर से खोजने का प्रयास कर रहे हैं। पता चल पाया? नहीं, अभी तो पता नहीं चला है। गोताखोर से संपर्क करके आगे की कार्रवाई की जा रही है और लगातार हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। हम अभी खड़े हैं दुमका जिला के कुमड़ाबाद गांव के समीप। आप जो पीछे जल संग्रह क्षेत्र देख रहे हैं, यह मसांजोर डैम का डूब क्षेत्र है और कल शाम इसी जगह इसी डूब क्षेत्र में एक बड़ा नाव हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासनिक तौर पे गोताखोर की व्यवस्था की गई है। प्रयास किया जाएगा जो अभी तक लापता है उसको खोजने का और सब निकालने का। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो दोनों तरफ इस डूब क्षेत्र के उस तरफ अगर बात करें तो मकरमपुर गांव है और इधर कुमड़ाबाद गांव है, काफ़ी सघन अधिवास है और दोनों तरफ के लोग आवागमन के लिए डेंगी का सहारा लेते हैं, जो काफ़ी घातक हो सकता था और कल इसे साबित कर दिया और 5 लोग अभी भी लापता हैं। सरकार भी यह जान रही है जो यह स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के मद्देनज़र झारखंड के सबसे लंबे पुल का निर्माण कार्य तो शुरू हो गया है, लेकिन निर्माण कार्य की गति काफ़ी धीमी देखी जा रही है। यही वजह है जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। अगर यह पुल के निर्माण कार्य में गति आ जाए तो भविष्य में इस प्रकार के हादसा पर अंकुश लग सकेगा। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। चलिए, खबर आ रही है कि मसांजोर डैम से निकाले गए हैं 3 शव। एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे का शव मिल चुका है। डैम में 2 और लोगों की तलाश अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, मसांजोर डैम से 3 शव निकाल लिए गए हैं और 3 शव एक महिला के हैं, एक पुरुष और एक बच्चे के हैं। डैम में अभी भी तलाशी जारी है। 2 और शवों को निकाले जाने की कोशिश जारी है। और पंचम हमारे साथ अपडेट देने के लिए। पंचम, अपडेट बताएं। जी विवेक, निश्चित रूप से ये काफी हृदय विदारक घटना कल शाम में घटी थी और कल रात होने के कारण प्रशासनिक जो तेजी आनी चाहिए थी रेस्क्यू ऑपरेशन में वह नहीं हो पाया। लेकिन प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए सुबह से ही दोनों तरफ से
घाट के उधर मसलिया थाना क्षेत्र से भी और मुफस्सिल थाना क्षेत्र से दोनों तरफ से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और नतीजा आ चुका है। मसलिया क्षेत्र से जो है गोताखोर जिसे उतारा गया था डैम में, वो गोताखोर की मदद से 3 शव को निकाला जा चुका है, जिसमें एक महिला, एक मासूम बच्चा और एक पुरुष है। महिला और बच्चा माँ बेटा है। यह दृश्य काफी ही हृदय विदारक है, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिसकी तलाश जारी है। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो डैम से 2 की तलाश अब भी जारी है। घाटशिला में कोरोना के खौफ से नदी में बहाई गई बुजुर्ग महिला के शव का कल अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहरागोड़ा विधायक ने खुद शमशान घाट पहुंचकर उनका अंतिम संस्कार कराया। इसके बाद प्रशासनिक महकमे ने राहत की सांस ली। और आपको बताएं कि कोरोना के खौफ से बुजुर्ग महिला के शव को पहले कुएं में फेंका गया, फिर उसके बाद शव को स्वर्णरेखा नदी में बहा दिया गया, जिसमें 18 घंटे तक प्रशासन में हड़कंप मचा रहा। करके विनती करेंगे कि लाश को लेकर राजनीति करना ये अच्छा बात नहीं है। ऐसे त्रासदी के समय, महामारी के समय एक एक लोग, सिर्फ देश का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री अगर चाहेगा कि हम कोरोना से देश को, राज्य को बचा देंगे तो नहीं संभव है। गांव का एक एक व्यक्ति को, गांव का एक एक कार्यकर्ता को हेमंत सोरेन और मोदी बन के सेवा करने का भावना लेके अगर हम लगेंगे और सरकार को और प्रशासन को सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे त्रासदी और महामारी के समय हम अपना विधानसभा को, अपना राज्य को, अपना देश को बचा सकते हैं। कोरोना बंदी के नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार जुटा हुआ है, लेकिन लोग बेवजह घूमने निकल रहे हैं। ऐसे में हर चौक चौराहे पर पुलिसकर्मियों के साथ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। जरूरतमंदों को ही जाने की इजाजत दी जा रही है। और नया मोड़ स्थित बिरसा चौक का जायजा लिया हमारे सहयोगी ज्ञानेंदु झरपुरिया ने। बोकारो में जिस तरह कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उससे अब जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी काफ़ी चिंतित नज़र आ रहा है। अब देख सकते हैं इस वक्त में हम बिरसा चौक पर खड़े हैं, जो बोकारो का स्थली कहा जाता है, जहां यहां से गाड़ियां प्रवेश करती है। बाहर से जो गाड़ियां आती है वो बोकारो जिला यहां नया मोड़ होते हुए प्रवेश करती है। देखिए यहाँ पर अब पूरी तरह लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अधिकारी काफ़ी सख्त हो गए। पुलिस के यहाँ जो जवान हैं वो भी लगे हुए हैं कि किसी तरह लोगों को समझाकर जो बाहर निकल रहे हैं बेवजह उनको रोका जाए और लॉकडाउन का पालन कराया जाए। बिना अब जो है बेवजह आप घर से न निकलें। और ये देखा जाता है जो गाड़ी से निकलते हैं उनकी प्रिकॉशन देखा जाता है, वो मेडिकल के लेके जा रहे हैं तो उनको छूट दी जा रही है। अन्यथा इस जैसे भी जो लोग आते हैं उनको रोका जाता है, उनको फाइन की जाती है। और यहाँ पर पुलिस सशक्त है, किसी को जो है आने जाने की मनाही किया जा रहा है कि आप घर में रहें, मास्क लगाएं। ये सारी चीज़ जो है हमारे जितने भी पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग समझाते हैं। ज्ञानेंदु झरपुरिया, न्यूज़ 18 बोकारो। पीएम मोदी ने आज पंचायत प्रमुखों से संवाद किया और इस दौरान कहा कि कोरोना संकट ने हमें इस बात का एहसास कराया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा। वहीं देश के सभी राज्यों के पंचायतों के प्रमुखों से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद को लेकर रांची में भी मुखिया उत्साहित दिखे। रांची के इटकी ब्लॉक सभागार में इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संपत्ति का विवरण द्वारा जीपीजीपी में प्रस्तावित अच्छा लगा गांव के वालों को चलिए, बिहार में 5 और नए कोरोना मरीज मिले हैं। बक्सर में 2 मरीज पॉजिटिव मिले हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार में 5 और नए कोरोना मरीज के मिलने की बात सामने आ रही है। बक्सर में 2 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, नालंदा के 3 मरीज पॉजिटिव मिले हैं और नालंदा के बिहार शरीफ के सभी मरीज पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 182 हो गया है। तो नया आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, 182 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज बिहार में। और यह चिंताजनक बात है, बिहार में 5 और नए कोरोना मरीज मिलने की बात सामने आ रही है।